जय मसीह की। मेरा नाम डेविड है। मैं किंगडम सिटी परिवार का एक हिस्सा हूं और यह मेरा सौभाग्य है कि आज परमेश्वर के वचन के साथ आपके सामने आ सकूं। चाहे आप इस वक्त लॉकडाउन में हो या फिर अपने कमरे से देख रहे हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आप लोगों के पास पहुंचे और आप लोगों के लिए यीशु के नाम में यह एक अनुग्रह बने। तो आइए अपने हृदय को खोले और परमेश्वर के वचन को सुने। तो आज मैं एक महान जीवन जीने के बारे में बात करना चाहता हूं। महान जीवन जीने का, इसे मैं एक कहानी से शुरुआत करता हूं, जो कि एक सच्ची कहानी है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में एक होटल में अपने आगमन की सूचना दे रहा था और रिसेप्शन की कागजी कार्रवाई भर रहा था। उस वक्त वहां के रिसेप्शनिस्ट मुझे कागजी कार्रवाई को भरते हुए देख रहा था और उस वक्त वह कहने लगा, अद्भुत, शानदार, भयानक, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा था जैसे कि वह मुझे प्रोत्साहित कर रहा था। जब मैं उन फॉर्म पर अपने नाम, पता, ईमेल एड्रेस लिख रहा था, उस वक्त मैं अपने आप में कुछ अलग सी महसूस करने लगा था। और कुछ देर पश्चात मैं होटल छोड़कर शॉपिंग मॉल की तरफ टहलने के लिए गया और उस वक्त मैंने ध्यान दिया कि वहां के विज्ञापनों में इसी प्रकार के शब्दों का संदेश दिखा रहे थे कि जो कि सारे शॉपिंग मॉल में हो रहा था। जैसे कुछ अलग लोग जिनके सारे दांत अच्छी तरीके से दिखाई देते हैं, उनके बाल, उनके कपड़े, उनके रिश्ते, एक सही दिन, सब कुछ इतनी अच्छी तरह से ढल रहा था क्योंकि उनका जीवन पूरी तरह से खुशियों से भरा था। इन सभी विज्ञापनों का एक सूक्ष्म संदेश यह था कि यह सभी लोग एक महान जीवन बिता रहे हैं। तो क्या यह सही है? क्या यह तस्वीर उनकी असली जीवन को दर्शा रहा है? क्या हमारा जीवन ऐसे शब्दों से भरा हुआ है जहां पर लोग शानदार, अद्भुत कह रहे हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हमारा महान जीवन खुशियों से भरा होना चाहिए? या फिर क्या हम सिर्फ प्रचार कर रहे हैं और विश्वास करने लगे कि यह अद्भुत जीवन इस प्रकार दिखता है? देखिए, मुझे गलत मत समझिए, मैं खुशियों के खिलाफ नहीं हूं। खुशी एक महान भावना है, पर मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। पर जब आप अपने जीवन में खुश रहने को अपना लक्ष्य बनाते हैं तो ध्यान रहे, विपत्ति आपका इंतजार कर रही है। क्या मैं यह कह सकता हूं कि आप जब खुशियों को अपना लक्ष्य बनाते हो, आप इस ग्रह में इसलिए जीवित हो कि आप खुश रहो? यह आपके जीवन में बड़ी निराशा और विपत्ति का एक तरीका है। मुझे नहीं लगता कि खुशियां एक खराब चीज है, पर जब आप इसे अपने जीने का लक्ष्य बनाते हो तो यह विपत्ति में बदल जाती है। ऐसे क्यों है? क्योंकि जब हम खुशी को लक्ष्य बनाते हैं तो हम काफी दूरी से अन्य भावनाओं को जो हमें पूर्ण रूप से मनुष्य बनाते हैं, उन्हें हम टाल देते हैं। दूसरी तरीके से अगर देखें तो यह खुशियां हमें इस पृथ्वी पर एक परिपक्व, जिम्मेदार व्यक्ति बनाने में कम मदद करती है, क्योंकि खुशी के लिए कोई साहस नहीं चाहिए, ना ही कोई बलिदान और ना ही अच्छे काम करने की जरूरत होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि महान जीवन के लिए खुशियां काफी नहीं है, ना ही हमारी स्थिति या मान्यता। तो फिर महानता कैसी दिखती है? मुझे खुशी हुई कि आपने यह प्रश्न पूछा, क्योंकि यीशु मसीह ने महानता के बारे में एक अद्भुत परिभाषा देते हैं। महानता वह जीवन है जिसे आप प्राप्त करते हैं जब आप अपना जीवन देते हैं। महानता वह जीवन है जिसे आप प्राप्त करते हैं जब आप अपना जीवन देते हैं। पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह ने खुद कहा था, जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि अपनी सेवा करवाए, परंतु इसलिए आया कि सेवा करे और बहुतों के छुटकारा के लिए अपना प्राण दे। यीशु कहते हैं, जो अपना प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। तो आज मैं यीशु मसीह की महानता की परिभाषा को लेकर एक महान जीवन जीने के लिए 3 बातें बताना चाहता हूं।
तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए हम देखते हैं। तो हम विश्वास करते हैं कि आप तैयार हैं। पहली बात, इस भ्रम को छोड़ दे कि जीवन केवल खुशियों के बारे में है। इस भ्रम को त्याग दे, क्योंकि जब आप अपने जीवन को खुशियों से सीमित करते हैं तो वह आपके जीवन में एक छोटी सी समझदारी के बराबर जो आपके जीवन के बारे में बता रही है। जो वचन अभी मैं पढ़ने जा रहा हूं वह मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण समय में आया था कि मुझे पूर्ण रूप से समझाया कि मैं इस पृथ्वी में किस लिए जीवित हूं। भजन संहिता 84 कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। देखिए, एक बात जो यहाँ पर है, हम देखते हैं कि यह मनुष्य अपने जीवन को खुशियों के लिए नहीं बनाया। उन्हें पता है कि वह इस पृथ्वी पर क्यों है। यह एक तीर्थ यात्रा, उन्हें पता है कि इस पृथ्वी पर एक तीर्थ यात्रा पर हैं जो उन्हें पवित्र स्थान के लिए लेके जा रहा है। देखिए, यह हमारे जीवन के संपूर्ण दृष्टिकोण को बदल देता है कि हमारे जीवन में खुशियों के लिए हमें सब कुछ बटोरना है, बजाय वह हमारे हाथों को खोल देता है। वे उन व्यक्तियों की तरह नहीं रहते जो अपने जीवन में खुशियों के लिए हर कुछ हासिल करने में लगे रहते हैं, बल्कि वह उन हाथों को खोल देते हैं क्योंकि वह अपना हृदय उस तीर्थ यात्रा पर लगाते हैं, उस पवित्र स्थान की यात्रा पर, क्योंकि वे इस रोने की तराई से गुजरने वाले हैं। और देखे वचन क्या कहता है, वह लोग क्या करते हैं, वे उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। यह काफी सुंदर तस्वीर है, क्योंकि रोने की तराई का मतलब वहां पर रोना है। और जब यह लोग अपने जीवन के इस तीर्थ यात्रा से गुजर रहे हैं, उस कठिन परिस्थितियों में, उस बुरी हालात में, उस रोते वक्त, तो क्या वे कब्र खोद रहे हैं? जी नहीं, वे वहां पर सोतों का स्थान बना रहे हैं जिसके द्वारा वह खुद तृप्त हो सकते हैं और दूसरों के लिए जो इस रास्ते से गुजरेंगे उनके लिए मदद देगी। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन के परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। पवित्र शास्त्र कहता है कि वे परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमें अपने जीवन के तीर्थ यात्रा के बारे में पता चलेगा तो क्या हम स्वर्ग के इंतजार में बैठे रहें? जी नहीं, हम सभी लोग को निस्वार्थ भावना के साथ समाज में योगदान करना चाहिए है। अगर आपने इसे नहीं सुना तो मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि निस्वार्थ भावना के साथ, सफलता के परे हम महत्व के पीछे जा रहे हैं। हमारे पास पैसा हो सकता है पर पैसों के पास हम नहीं। यह हमारे जीवन के दृष्टिकोण को बदल देता है, क्योंकि हम अपना दिल उस तीर्थ यात्रा पर लगाते हैं जिसके कारण हम अपने आप के बारे में सोचने के बजाय हम लोगों को काबिल बनाते हैं कि उन्हें अपने जीवन में क्या हासिल करना है। इसलिए यीशु मसीह के अनुयायियों को जीवन के अंतिम उद्देश्य का एहसास है। इस जीवन का नहीं, बल्कि इस जीवन के परे अनंत काल के प्रकाश में और समय में जीते हैं। क्योंकि जब आप एक तीर्थ यात्री के तरह जीवन बिताते हो तो आप यह नहीं भूलते कि यह जगह हमारे लिए स्थायी जगह नहीं है, क्योंकि हम उस पवित्र स्थान की यात्रा में हैं। पर जब आप यह भूल जाते हैं कि हम एक तीर्थ यात्रा पर हैं, हर तरह के भ्रम पैदा होते हैं। इस तरह के सोच पैदा होते हैं कि हमें यह चाहिए, हमें यह हासिल करना है। हम एक दूसरे के प्रति तुलना करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे लिए यही जीवन है, पर यह नहीं सोचते कि हमारे अगले जीवन की तैयारियां, हमें मौत के प्रति एक भ्रम पैदा हो जाता है और हम उस तीर्थ यात्रा की दृष्टि खो देते हैं और हम इस तथ्य को चूक जाते हैं कि मृत्यु एक अंत नहीं, जिसके कारण हमें डरना नहीं चाहिए।
इसलिए यदि हमारे जीवन का दृष्टिकोण हमारे अस्तित्व के इस चरण से आगे नहीं बढ़ता तो निश्चित रूप से हमें अपने सभी कष्टों और कठिन समस्याओं से गुजरना पड़ता है। फिर हम सोचते हैं कि हम इन सब कठिनाइयों से क्यों गुजर रहे हैं, जबकि परमेश्वर हमारे यात्रा की तैयारी कर चुका है। हमें अपना दिल उस तीर्थ यात्रा पर लगाना है और हमारे हाथ समझ के साथ खुलने लगते हैं कि जीवन में हमारा अंतिम उद्देश्य इस जीवन से परे है। फिर हम कहेंगे कि परमेश्वर ने हमारे इस यात्रा को इस चरण में क्यों शुरू किया, इस जीवन को छोड़कर सीधे हमें स्वर्ग में क्यों नहीं लेके चले गए, क्योंकि वह कितना अच्छा होता। हम यहाँ पर कुछ ऐसा पाने के लिए हैं कि जो हमें इस जीवन के अलावा और कहीं पर नहीं मिल सकती, और वही है हमारी परिपक्वता। हमें परिपक्वता की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि यह स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि परमेश्वर हमें हमारी अगले जीवन के लिए तैयार कर रहा है। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय के वचन कहता है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। देखिए, यह एक तीर्थ यात्री ही कह सकता है, क्योंकि जब आप एक तीर्थ यात्रा पर नहीं होते तो इसे नहीं समझ सकते। वे कहते हैं कि जब हम अनेक प्रकार के दबाव में आते हैं तब हमारा विश्वास मजबूर होकर उसका असली रंग दिखाता है। इसलिए कभी भी यह कोशिश ना करें कि इस समय से पहले आप किसी चीज को छोड़ दें। हमें हर हालात का सामना करना है ताकि हम परिपक्व हो जाएं और अच्छी तरह से जीवन में विकसित हो, ताकि किसी भी चीज की कमी ना हो। तो सुनिए, एक महान जीवन मुसीबत मुक्त नहीं है। यह जीवन में काफी तनाव है, संभावनाएं और समस्याओं के बीच में तनाव, पक्ष और विपक्ष के बीच में तनाव। एक महान जीवन में पहाड़ और घाटियां होते हैं जहां पर आनंद और दुख भी होता है। इसलिए अपना दृष्टिकोण मत खोएं। इब्रानियों 12 कहता है कि तुम दुख को अनुशासन समझकर सह लो। यह साधारण लोग का अनुभव है। वाव! महान जीवन जीने का दूसरा कदम यीशु द्वारा दिए गए महान जीवन की परिभाषा को हम लेते हैं। महान हो ना कोई गलत बात नहीं है, यीशु मसीह इसके खिलाफ नहीं है, पर वे कहते हैं कि अगर तुम्हें महान बनना है तो उस महानता को फिर से परिभाषित करो और देखो कि वास्तव में वह क्या है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय में एक माँ की कहानी है। परमेश्वर हर माताओं को आशीष दे। याकूब और यूहन्ना की माँ आकर यीशु से दरख्वास्त करती हैं। उसने उनसे कहा, तू क्या चाहती है? और वह उससे बोली, यह कह कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज में तेरे दाहिने और तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। यीशु अपने चेलों को बुलाकर उनके रवैये को देखकर और महानता की परिभाषा को समझने के लिए उन्हें बुलाते हैं और फिर से कहते हैं। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों की अधिपति उन पर प्रभुता करते हैं, जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा ना होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। यीशु उन्हें महानता के बारे में वह परिभाषा समझा रहे थे कि महानता वह जीवन है जिसे आप प्राप्त करते हो जब आप अपना जीवन देते हो। इस महानता की परिभाषा की अच्छी बात यह है कि यह सब हमारे पहुंच के अंदर है, क्योंकि महानता उन भाग्यशाली लोगों के लिए नहीं है जो उस प्रकार पैदा हुए। इसके लिए आपके पास कोई प्रसिद्धि या भाग्य होने की जरूरी नहीं है। यीशु की महानता की परिभाषा में एक महान कलाकार होने की जरूरत नहीं है, पर यह सब हमारे पहुंच के अंदर है। जीवन की महानता वह जब हम अपना जीवन समर्पण करने के लिए तैयार होते हैं, जिसे हम कर सकते हैं। आखिरी बात, इस जीवन की सच्ची महानता जो मैं कहना चाहता हूं
वहां पर भीड़ नहीं है। तो जब आपको सच्ची महानता के बारे में एहसास होगा तो आप यह कभी महसूस ना करें कि आप अकेले हैं, क्योंकि सच्ची महानता जहां पर होती है वहां पर भीड़ नहीं रहती। देखिए, उस माता ने यह अनुरोध यीशु के पास लाया तो उसने महानता को दुख के साथ जोड़ने का विचार व्यक्त किया। वे कहते हैं, क्या तुम महान बनना चाहते हो तो क्या तुम पीड़ित हो सकते हो? क्योंकि यीशु मसीह उस महानता के रास्ते में पीड़न की परिस्थिति आएगी उसे व्यक्त करते हैं। इसलिए हर एक महान रास्ते में भीड़ नहीं होता, क्योंकि वहां पर कठिनाई होती है और लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं। मैं उन कठिनाइयों के बारे में नहीं कह रहा हूं जो हमारे जीवन में हमारे बुरे विकल्पों के कारण आता है। यीशु मसीह के बारे में वचन कहता है कि पुत्र होने के बावजूद उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। यह कठिनाइयां हमारे बुरे विकल्पों या कठिन परिणामों के द्वारा नहीं आती, पर यह कठिनाइयां जब हम उस महानता के सफर में यात्रा करते हैं, तो जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, हम उन चुनौतियों से भागते नहीं हैं, पर उसे सामना करने का एक फैसला लेते हैं। हम यहाँ पर अपने एक दृढ़ निश्चय के कारण वहाँ पर खड़े रहते हैं, ना कि दुखी होकर भागते हैं। यह हमारे जीवन में एक भावनात्मक पेशियों को विकसित करता है जो हमें एक महान जीवन जीने की ताकत देता है। तो हमें यीशु मसीह के कदमों पर चलना है और महानता को हासिल करना है, पर हमें अपने आप को याद दिलाना है कि यीशु मसीह अपने इस महानता की यात्रा में उन्हें क्रूस से गुजरना पड़ा। उन्होंने क्रूस की यात्रा सही। कलवरी के सार्वजनिक जीत से पहले उनके जीवन में एक व्यक्तिगत संघर्ष था जो उन्होंने अंत में जीत हासिल की। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम आगे की ओर दौड़ना चाहते हैं, पर हम एक सार्वजनिक महानता को जब हासिल करना चाहते हैं, यह ना भूले कि हमें व्यक्तिगत संघर्षों से गुजरना पड़ेगा। जब हम अपने जीवन को प्राप्त करते हैं और जब हम उसे देने के लिए तैयार रहते हैं, वही हमारे जीवन की महानता है। इस महानता का सफर कठिनाइयों से भरा हुआ है। तो आज का यह संदेश उस महानता के बारे में बात कर रहा है जहां पर हमें एक व्यक्तिगत संघर्षों के साथ गुजरना पड़ता है। तो यह जो महान जीवन जिसे हम देख रहे हैं वह चमकदार विज्ञापनों की तरह नहीं है, पर यह महान जीवन वह जीवन है जब हम दूसरों लोगों के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार रहते हैं। यह इस प्रकार दिखता है उन माता पिता जिनके बच्चों में कुछ कमियां हैं जिसे उन्हें हर रोज सामना करना पड़ता है, पर वह अपनी सारी जीवन अपने इन बच्चों के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। वह व्यक्ति जो एक महान जीवन जी रहा है क्योंकि उनके माता पिता ने वह त्याग दिया है। यह किस प्रकार दिखता है जब एक व्यक्ति जिसे काम में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है फिर भी मजबूर होकर वह काम करता रहता है क्योंकि उसके कारण उसको उसके परिवार को चलाना है। वह आदमी एक महान जीवन जी रहा है। यह उस माता और पिता के बारे में है जो अकेले कई काम करके अपने बच्चों को जीवन संवारने के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। वह महिला वह पुरुष अपने जीवन में एक महान जीवन जी रहे हैं। मुझे इस वक्त जो सुन रहे हैं उनके जीवन में भी उस महान जीवन की तरह है, क्योंकि यह समर्पण वह त्याग जो आप लोगों के लिए और अपने परिवार के लिए दे रहे हैं वह एक महान जीवन आप जी रहे हैं। शायद आप एक प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं बन पाए क्योंकि अपना जीवन दूसरों के लिए त्याग दिया। बात यह है कि परमेश्वर ने हम सबको महानता में रचना की है। तो आज मैं आप लोगों को यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि शायद मेरे पास पैसे या प्रसिद्धि या अवसर ना हो, पर फिर भी मैं एक महान जीवन जीने के लिए चुनता हूं। हम आराधना को जाने से पहले परमेश्वर की आत्मा आप सब लोगों को एक चुनौती दे रही है। आपको एक बदलाव लाना है और यीशु मसीह की परिभाषा के अनुसार एक महान जीवन जीना है।
जैसे हम यह गीत गाने जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के साथ एक व्यापार करें जहां पर दुनिया भर की चीज़ों हमारे बीच में हम यह कहें कि इस दुनिया में कुछ भी मुझे यीशु से दूर ना करे। प्रार्थना और आराधना में जाने से पहले मैं आपको एक विचार देना चाहता हूं। यह बहुत अच्छी बात है कि जब यह पल हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में आता है और बुरी आदतों को अलग करता है, पर क्या आपको मालूम है कि वह अक्सर ऐसा क्यों करता है? क्योंकि यशायाह की किताब में वचन कहता है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। यह प्रश्न परमेश्वर के हृदय से आज भी दुनिया भर में जा रहा है। यहाँ तक आपके कमरों में, उन लोगों के कानों तक जो यह संदेश सुन रहे हैं, मैं किसको भेजूं? परमेश्वर आपके इंतजार में बैठा है ताकि आप एक कदम उठाएं और उस महान जीवन जीने की यात्रा की शुरुआत करें। इस वक्त परमेश्वर की नज़र सारी दुनिया में आगे पीछे घूम रही है और लोगों के हृदय को देख रही है। तो हो सके तो आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। अगर आप पहले से खड़े हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि अब हम आराधना करने जा रहे हैं। तो आज हम यह जीवन में यह प्रार्थना करें जैसे हम उसकी आराधना करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक बदलाव लाए ताकि हम यीशु मसीह की परिभाषा के अनुसार एक महान जीवन जी सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए आराधना करें। Nothing in this world keep me from you, Jesus. I don't want anything to keep me from you. Let nothing I desire keep me from you, Jesus. I don't want anything to keep me from you. Let nothing in this world keep me from you, Jesus. I don't want anything to keep me from you. Let nothing I desire keep me from you, Jesus. I don't want anything to keep me from you. Let nothing in this world keep me from you, Jesus. I don't want anything to keep me from you. I just want you. Nothing I desire keep me from you, Jesus. I don't want anything to keep me from you. Sing Jesus, Jesus, Jesus. Name above all names. My Jesus, 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 risen from the grave. Jesus, Jesus, seated on the throne. Jesus, Jesus, Savior of my soul. Savior of my soul. We sing to you, our Savior, Savior of my soul, Savior of my soul. बहुत सुंदर। मुझे यह गीत बहुत पसंद है। इस दुनिया में कोई भी चीज मुझे यीशु से दूर ना करे। जैसे हम यह गीत गाएं, यह प्रार्थना है। मैं आशा करता हूं कि आप इसे गीत को केवल ना गीत के रूप में गाएं, पर एक प्रार्थना के रूप में। मैं इस दुनिया में कोई भी चीज यीशु से दूर ना करें। मुझे यह पता करना है कि मुझे यीशु के पीछे चलने से कौन रोक रहा है, क्योंकि मैं अच्छे और विश्वास योग्य दास के रूप में पुकारा जाना पसंद करता हूँ। अगर आज आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज है जो आपको जकड़े हुए है,
जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। याद रहे कि कुछ ही महीनों में मिरेकल ऑफरिंग आने वाला है, इसलिए अभी से अपने हाथों को खोले, अपने जीवन को उदारता से भरे, ताकि हम अपने जीवन की तैयारी कर सकें। कहें कि परमेश्वर हमें एक महान जीवन जीने की इच्छा है। इस वक्त मैं चाहूँगा कि आप अपने आँखों को बंद करें और सर झुकाएं, क्योंकि इस वक्त हम एक महान जीवन के महत्वपूर्ण कदम पर पहुंच रहे हैं, जहां हम अपने जीवन को यीशु मसीह को 100% देने वाले हैं। यही इस तीर्थ यात्रा का पहला कदम है, जब हम अपने हृदय को यीशु मसीह के लिए खोलते हैं। पवित्र आत्मा आपके दिलों में आएगा और आप एक नया जीवन प्राप्त करोगे, जो आपके जीवन में एक बदलाव लाएगा। मुझे इस चीज़ का अनुभव है और दोस्तों ने भी किया है। तो आज ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको रोक रखी है? अगर आप मेरे इस संदेश को सुन रहे हैं या फिर आप अपने घरों में हैं और आपको आपके दिल में ऐसा एहसास हो रहा है कि आप परमेश्वर के साथ सही नहीं है, आज वह दिन है जब हमें सभी चीज़ों को सही करना है। वह हमारी जीवन शैली, जिसे हम एक हाथ से पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ से हम एक नाटकीय मसीह जीवन बिता रहे हैं, आज यह सब समाप्त हो रहा है। थोड़ा गंभीर हो जाए, यह कोई खिलवाड़ नहीं, पर आज हम अपने जीवन का 100% यीशु मसीह को देने जा रहे हैं, ताकि उसके बाद बाकी के जीवन उसके लिए जी सके। अगर आप वह व्यक्ति हो और आप तैयार हो, तो यह पल है जब आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बना सकते हैं। तो हमारे साथ प्रार्थना करने वाले हैं, तो अपने हाथों को अपने हृदय में रखें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि आप इस संसार के उद्धारकर्ता हो। आज मैं आपको अपना उद्धारकर्ता रूप ग्रहण करता हूं। मेरे जीवन में अपनी आत्मा के द्वारा एक नया जीवन दे। पापों की क्षमा के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद, एक नई शुरुआत के लिए धन्यवाद। इसे मैं स्वीकार करता हूं और तुझे धन्यवाद देता हूं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए एक महान जीवन जिए, जिसके द्वारा परमेश्वर यहोवा को महिमा और सम्मान मिले।